नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, तो जी माँ अम्बे की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। और मैं लगी हूँ अपने घर के काम करने में रोज़ाना की तरह। मैं मतलब इसको यही बोल रही थी कि इसने ना ये बुक्स अपनी जो है बेड पे रख दी, और मैं इसको बोल रही थी कि अगर तू ये बेडशीट झाड़ देता तो सिर्फ मैं यहाँ आती और सिर्फ झाड़ू पोछे का काम कर लेती। मगर आजकल के बच्चे जो है ना कि मतलब बिल्कुल ही काम नहीं सुनते। आप जितना मर्जी उनको बोल लो कि काम कर दो कर दो कर दो, बट नहीं करना। उनको क्या है कि बस ये तो मतलब झाड़ू पोछे का काम हो गया, कोई भी काम हो गया वो मम्मी का है। हमारा कुछ भी काम नहीं है, हम तो बस आ रहे हैं, रह रहे हैं और जा रहे हैं। और ये जो आदत है ना बच्चों में इतनी गंदी पड़ गई है, क्योंकि ना मैं जब छोटी थी तो मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ इतना काम करवाती थी। आई थिंक मेरी शादी हुई ना, मेरी मम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा, मम्मी मेरे को याद करती थी कि मेरी लड़की थी तो कोई कितना काम करती थी। क्योंकि हम जो तीनों सिस्टर है ना, हमने बहुत काम करा है। ऐसा नहीं है कि हम काम, हमें बचपन से ही हमारी मम्मी ने हर एक चीज़ सिखाई है जो आज हमें जो है मतलब एक अच्छी सीख देती है कि हर काम को हमें कैसे करना है, कैसे परफेक्टली करना है, अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, कितने अच्छे से आप रख सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो क्या है कि हम जो एक एक चीज़ होती है ना, वरना बच्चों से कहो कि सफाई कर दो तो बच्चे क्या है, हो तो रखी है ठीक है, ऐसी इतनी ज़रूरत भी क्या है, बस बेडशीट को हल्का सा ठीक कर दिया, क्यों ये इतनी मेहनत कर रही हो। तो बच्चों की जो बोलने की टोन होती है ना, बच्चों की ये होती है कि साफ़ सुथरा तो पड़ा है, पता नहीं क्यों रोज़ रोज़ मेहनत करती हो, क्यों करती हो। बट वो हमें पता है कि गंदगी कहाँ है, किस जगह आपका घर गंदा दिख रहा है, रोज़ का ड्रेसिंग गंदा है या बेड गंदा है। और बच्चों से कहोगे तो बस तेल की बोतल्स उठा कर रख देंगे और कहेंगे साफ़ है। तो जी बच्चों से कोई भी काम करवाना तो अपने लिए आफत पैदा करवाना, क्योंकि उनसे तो मतलब कोई भी काम करवाऊंगी ना तो इतना बोलना पड़ेगा, इतना कहना पड़ेगा। और फिर इतने में क्या होता है कि मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो, मैं खुद ही कर लेती हूँ, इन लोगों से अब क्या ही बोलना। तो जी ये वीडियो जो था वो ये मॉर्निंग का था, सुबह का सारा काम जो था मेरा हो गया था। और उसका जो बाकी का वीडियो है वो आप मेरे दूसरे चैनल होम क्वीन निशा पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जी अभी ये बज गए थे शाम के 5। तो मतलब दोपहर में जैसे डुग्गू आया तो उसको भी थोड़ा बहुत कुछ दे दिया था मैंने, फ्रूट्स वगैरह दे दिए। और उसके बाद जो है मैं फिर सो गई थी, क्योंकि सुबह से उठे रहो ना तो 1 डेढ़ घंटे की तो मतलब रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो 3 बजे लेटी थी, 4:30 पौने 5 बजे के करीब फिर मैं उठ गई। तो उठते ही सबसे पहले ये बर्तन जो धुले रखे थे दोपहर के थोड़े से, इनको मैंने लगाया है। और फिर लग गई मैं शाम के खाने की तैयारी में, क्योंकि मेरा फास्ट है, डुग्गू का फास्ट है। और फास्ट का ही खाना बनाना है, वही मैं सोच रही थी क्या बनाऊं। क्योंकि जब आप 2 जने व्रत रखने वाले हो और बाकी जो है 2 जने 3 जने जो हैं वो नॉर्मल जो खाना होगा वो खाएंगे, और मम्मी जी भी हैं, तो हम 3 व्रत वाले हैं, 3 वैसे हैं। तो यहाँ मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी और सूखे आलू फ्राई करूंगी, क्योंकि डुग्गू को भी खाने हैं। मम्मी जी टमाटर वाली सब्ज़ी नहीं खाती नवरातों में, हम लोग तो खा लेते। देखो टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। सबके यहाँ देखो अलग अलग तरह से होता है कि किसी के यहाँ कुछ खाते हैं, किसी के यहाँ कुछ खाते हैं। तो हम लोग टमाटर खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ, मेरे मायके में भी खा लेते हैं। तो मम्मी जी नहीं खाती, हमारी सासू माँ नहीं खाती, वो टमाटर वगैरह का परहेज करती है। तो यहाँ पे मैंने हरी धनिए की चटनी बना ली है, क्योंकि सूखे आलू बनाऊंगी ना तो डुग्गू को पसंद है कि धनिया की चटनी दही। तो बच्चे ने व्रत रख लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही सोच रही थी उसके आने से पहले जो है मैं खाना बिल्कुल तैयार कर लूँ। यहाँ चाय वगैरह मैंने और मेरे हस्बैंड ने ले ली थी। और यहाँ 3 टमाटर मैंने पीस लिए हरी मिर्च के साथ, और देसी घी और मामूली सा थोड़ा सा जीरा डाल के जो है सिंपल सी व्रत वाली सब्जी बनानी है। और देखो कुछ नवरात्रे के व्रत की सब्जी का ना एक अलग ही वो होता है, आप कुछ भी नहीं डालते तब भी जो है ना ये सब्जी में एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। क्योंकि क्या है कि देखो माता रानी के नाम का जब भोग बनता है ना, वो भोग एक अपने आप में ही अमृत बन जाता है। तो ऐसा कुछ होता है, चाहे आप एक भंडारे की सब्जी को ले लो, भंडारे की सब्जी जब बनती है ना तो भाई एक उस सब्जी का, एक सब्जी पूड़ी का एक अलग ही स्वाद होता है। वैसे ही 9 दिन जो खाना बनता है हमारे रसोई में, बिल्कुल एक भोग लग के ना उस खाने का एक अलग ही टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ मैंने तरी वाली सब्जी बना ली आलू टमाटर की। अब दूसरे में क्या है, सूखे आलू फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी और ज़रा सा जीरा डाल के
बस मैंने आलू फ्राई कर देने हैं। आलू में हल्की सी काली मिर्च डालूँगी और कुछ नहीं डालना है और नमक डालना है। तो मतलब कुकर में मैंने जितने भी आलू थे ना सबका ही यूज़ कर लेना है, और जो आलू बचेंगे ना उसका मैं बना दूँगी, उसके पराठे बना लेने हैं कूटू के आटे के या सिंघाड़ी का आटा जो भी पैकेट मिलेगा उसके हम पराठे बना लेंगे। और अभी शाम की दिया बत्ती भी करनी है, तो बच्चों के आने से पहले मेरे को ये था कि बच्चे आएंगे खाना मैं तैयार कर लूँ, क्योंकि डुग्गू गया था ट्यूशन और कार्तिक गया है जिम। तो बच्चों को मेरा वैसे भी यही रहता है कि मतलब एक माँ का होता ही है ना एक तरफ से आता मुझे डुग्गू के लिए, चलो उसने व्रत रखा है तो भाई जल्दी से मैं खाना पूरा तैयार कर दूँ और बच्चे आएँ तो सारी चीज़ें बनी हुई हों। और बिल्कुल एक एक माँ का देखो बच्चों के लिए होता ही है कि आप जितना मर्जी, अपनी भूख भूल जाती है बट बच्चे की भूख उसको याद रहती है कि नहीं बच्चा भूखा है, उसके लिए माँ हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाती है। और बच्चों की ना आदत ऐसी है, जैसे ही बच्चे आते हैं ट्यूशन से तो सबसे पहले आते यही पूछते हैं मम्मी क्या बनाया है खाने में, खाना तैयार है जल्दी से ले आओ भूख लग रही है। तो यहाँ पे जो है इसीलिए जल्दी से मैंने खाना रेडी कर दिया था, पूजा भी कर दी थी और इतने देर में ना मम्मी भी आ गई थी नीचे से, तो मदर इन लॉ को भी खाना दे दिया, डुग्गू को भी दे दिया था और खाना बिल्कुल रेडी था। तो यहाँ पे ना अभी तक वो आए नहीं थे, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो क्यों ना ये बड़े बड़े जो बर्तन है ना, कुकर हो गया कढ़ाई हो गया, इनको जो है मैं खाली कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि पता है मेरी आदत क्या होती है कि मतलब मैं रसोई में लगी हूँ तो एक औरत के वैसे भी ये होता है कि मतलब एक हाथ की जगह चार हाथ हो जाते हैं कि भाई जो भी काम है ना जल्दी से निपटा लेते हैं, कि क्योंकि काम अपना ही है ना, ख़त्म होगा तो अपने लिए ही रेस्ट मिलेगा, अपने आप को ही आराम मिलेगा। तो मैं यही सोच रही थी जल्दी जल्दी जितना भी होगा मैं अपना काम जो है पूरा कंप्लीट कर लूँगी और मेरे को ही एक जो है रेस्ट मिल जाएगा। तो ये बर्तन वगैरह मैंने सारे खाली कर लिए थे और ये पॉलीथीन ना आटे की थी, जो सिंघाड़ी का आटा आया था, और इसी पे ही रख के मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो थोड़े से बर्तन हुए थे फटाफट से इन बर्तनों को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब बर्तन वगैरह साफ़ हो गए। फिर मेरे को ये था कि बस मेरे को एंड के मतलब जो खाने पीने के बर्तन होंगे ना वो ही साफ़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो शाम तक में जितनी बार भी मैंने किचन में काम करा ना और जो भी बर्तन हुए थे थोड़े बहुत मैंने सारे बर्तन साथ के साथ साफ़ कर लिए। मैंने एक भी बर्तन नहीं छोड़ा था, क्योंकि एक मेरे को ना आदत है ही कि मैं अपने बर्तनों को जितनी बार भी जब भी किचन में होती हूँ ना मैं सारे बर्तन साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ कि ढेर ना लगे। और ये एक ऐसी आदत मेरे को बहुत एक आराम पहुंचाती है, मेरी ये वाली आदत कि भाई एंड में क्या होता है जब आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, जब सिंक में थोड़े से ही बर्तन दिखते हैं तो एक रिलैक्स लगता है, चलो बर्तन तो ज़्यादा नहीं है। वरना क्या होता था कि मतलब पहले खाना बना रहे हैं और इतने ही सिंक में बर्तन हो जाते थे ढेर, और फिर जब व्रत वगैरह अगर रख रखा है और फिर खाने के बाद तो बिल्कुल मन नहीं करता था इतने सारे बर्तन मांजने के लिए खड़े हो। तो इसीलिए अगर थोड़े थोड़े बर्तन भी आप अगर किचन में काम कर रहे हो साथ के साथ साफ़ कर लो ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये लोहे की कढ़ाई तो अभी मैंने नॉर्मल ऐसे ही साफ़ कर दिया ब्रश से, तो इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। वो मैं करूँगी बाद में, जब मेरा खाली टाइम होता है ना, जिस टाइम मुझे लगता है कि चलो अब टाइम है इसको मैं अब धो सकती हूँ, तो वो मैं उस टाइम धोऊँगी। तो यहाँ पे ये बर्तन सारे धुल गए हैं और बच्चों को भी आने का टाइम हो रहा था, और ये वीडियो शाम का है तो व्रत का जो भी काम था सारा ख़त्म करके फिर इसके बाद जो मैंने क्या हुआ था कि फिर ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह करी। तो ऐसे ही मतलब रात के 8 साढ़े 8 9 बजे तक जो है मेरे काम पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर लगता है कि चलो भाई अब आराम से हम सो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है ये बर्तन भी साफ़ हो गए और अब मैंने जो है इधर पूजा पाठ भी अपनी कर ली थी। अब मैंने बनाए पराठे, तो छोटे छोटे से पराठे बनाऊंगी क्योंकि पॉलीथीन छोटी है ना, तो वो पॉलीथीन पे ज़्यादा बड़े बन भी नहीं पाते। और बिल्कुल हल्का हल्का सा ही ऑलिव ऑयल लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादा ऑयली चीज़ें मेरे को वैसे भी, जैसे कि जिम कर रही हूँ तो फिर वही रहता है कि भाई कंट्रोल में ही सारी चीज़ें खानी है, ज़्यादा मतलब तला भुना वाला नहीं खाना। वैसे तो आलू भी नहीं खाने चाहिए बट आज जो बना रही हूँ आलू, कल से तो मैं अपने समक की खिचड़ी बनाऊँगी, वो मुझे अच्छी लगती है। बट क्या होता है ना कि ये आज डुग्गू का भी व्रत था तो फिर मेरे को यही था कि चलो बच्चे ने फास्ट रख रखा है, इसको तो सही से खिला ही दूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप मेरी पूरी भोग की थाली लग गई है, इसमें दही नहीं है तो दही मैं बाद में ले लूँगी। और ये मैंने माता रानी को भोग लगाया है सबसे पहले, अपनी माँ को और यहाँ अपने ठाकुर जी को भी, और भोग
लगाने के बाद जो है ये थाली मैंने डुगू को दे दी थी। और जब हम छोटे थे ना तो जैसे जो भोग लगता था वो वाली थाली मम्मी हम तीनों बहनों में से किसी को भी दे देती थी कि कन्याएं जो भोग की थाली होती है वो खाएं। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। और जय माता दी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।